ब्लास्टुला बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्कॉइडल ब्लास्टुला, बिंबाब प्रकार का ब्लास्टुला। और बिंबाब प्रकार का ही क्लीवेज है, तो विदलन खांच जो है, विदलन ग्रूव जो है, क्लीवेज फरो जो है वो नीचे तक नहीं जाएगी, नीचे तक नहीं जाएगी, नीचे तक जाकर डिवाइड नहीं कर रही है सेल्स को, तो सीधी सी बात है इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये मैरोब्लास्टिक हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ऊपर वाली सेल होगी उसको हम एपीब्लास्ट नाम दे देंगे, और नीचे वाली जो लेयर होगी उसको हम नाम दे देंगे हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। सेकेंड टाइप का इसी में आता है सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। नाम से पता चलता है कि ये कैसा होगा, सुपरफिशियल होगा, बाहर बाहर से क्लीवेज होगा सिर्फ। और एग्जाम्पल भी चलो देख लेते हैं, यहाँ पे तो एवीज आ गया, हैंड में देखने को मिलता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स आ गया, इंसेक्ट्स में मोस्ट कॉमन स्टडी कीटो में ड्रोसोफिला, जिसे आप फ्रूट फ्लाई भी बोलते हो, जिसे आप फ्रूट फ्लाई भी बोलते हो, ड्रोसोफिला में मिलेगा। तो इस टाइप के विदलन में होगा क्या, एक तरह से, क्योंकि योग सेल, पहली बात तो इनकी जो सेल्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते, बाकी सब में जाइगोट हम बनाएंगे सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर नहीं होते, और बीच में बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है वो किससे भरा हुआ होगा, योग से। और पित्तक क्योंकि सेंटर में है, बिल्कुल केंद्र में है, तो सेल्स कैसे हो जाएंगे, केंद्र पित्तकी या फिर सेंट्रोलेसिथल। केंद्र पित्तकी, सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं। अब डिवीजन कहाँ होगा बताओ, योग है, योग उपस्थित है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में, डिवीजन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे डिवीजन कहाँ होगा, जब मैंने ये बोल दिया कि ये पूरा भाग योग का है, पित्तक का है, तो ये बाहर वाला जो भाग है यहाँ ही होगा डिवीजन। और डिवीजन में भी सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यहाँ पर सेंटर में। न्यूक्लियस, केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होकर साइड में परिधि में चला जाता है, पेरीफेरी पे चला जाता है, और पेरीफेरी पे जाकर यहाँ एस्टेब्लिश हो जाता है। और जैसे पेरीफेरी पे जाएगा तो यहाँ का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है बीच में, फिर न्यूक्लियस माइग्रेट करता है पेरीफेरी पर, साइड में, परिधि पर, और परिधि पर जाकर एकत्रित हो जाता है, अलग अलग हो गए। अब क्या हो जाएगी प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी यहाँ हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब इस टाइप का ब्लास्टुला बनेगा तो उसे हम बोलेंगे सुपरफिशियल ब्लास्टुला, या फिर इसको नाम दिया जाता है पेरीब्लास्टुला। भाई परिधि पे बन रहा है, तो परिधि पे बनने के कारण इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, पेरीब्लास्टुला। और पेरीब्लास्टुला के साथ साथ हम इसको एक और नाम देते हैं सिंसीशियल ब्लास्टुला। क्यों बोल रहे हैं सिंसीशियल डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज सिंसीशियल का मतलब ही साफ साफ ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस विभाजित हो रहा है, न्यूक्लियस में विभाजन देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस जैसे जैसे विभाजित होगा उसी तरह से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से ये डायग्राम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह का क्लीवेज होता है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज में मैरोब्लास्टिक क्लीवेज के दो टाइप्स हैं, ये इनकम्प्लीट क्लीवेज के दो टाइप्स। अब अपन बात करेंगे रेडियल क्लीवेज, सॉरी पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की, कि क्या पैटर्न्स रहते हैं क्लीवेज के, विदलन के क्या प्रतिरूप रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पढ़ा अभी तक क्लीवेज किसने दिया, उसके बाद प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, तल क्या हैं, उसके बाद
टाइप्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज पैटर्न्स क्या हैं और उन्हीं के आधार पर सममिति भी निर्धारित होगी, सिमेट्री भी निर्धारित होगी। तो देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रारूप बोल सकते हो। पैटर्न्स मीन्स विदलन के प्रारूप। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर देखेंगे 4 टाइप ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे हमें। सबसे पहला पैटर्न जो देखते हैं वो आता है रेडियल क्लीवेज। ध्यान से देखने का है, रेडियल क्लीवेज, ठीक है। रेडियल क्लीवेज होता क्या है, देखोगे एक जाइगोट, ठीक, जाइगोट में बात कर रही हूँ, जाइगोट में डिवीजन होगा। ये तो अवस्था जो है इक्वल डिवीजन होगा। ये अवस्था हम ऊपर से देख रहे हैं, अपर व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं तो अपर व्यू है। ये ऊपर के टायर्स अपर टायर, ये नीचे के लोअर टायर्स, टायर TIER होता है, ठीक है। पर ये अपर और लोअर टायर कब बोलूँगी मैं, जब एक और डायग्राम बनाऊँगी। तो ये अभी जो है, अभी हम ऊपर और लोअर टायर नहीं बोलेंगे, ये हम ऊपर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर को। एक अपर व्यू जो होता है, ऊपर से देख रहे हैं 4 सेल दिख रहे हैं। लेकिन जब साइड से देखोगे तो आपको कौन से सेल्स, कितने सेल्स दिखेंगे, 8 सेल्स दिखेंगे। तो 8 सेल्ड स्टेज बनेगी। 8 सेल्ड स्टेज कैसे बनेगी ये भी देखो। लग रहे हैं 8 सेल्स और सारे के सारे इक्वल भी लग रहे हैं, वो बस 3D डायग्राम है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक ऊपर और एक नीचे पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये एक साथ में नहीं दिखा सकती, इसलिए 8 सेल्स। अब देखो जो ऊपर का पार्ट है वो अपर टायर अब हो जाएगा और नीचे का पार्ट लोअर टायर। ये साइड व्यू है, ये साइड से देख रहे हैं हम। और 8 सेल स्टेज भी है, ब्लास्टोमियर्स 8 बन रहे हैं क्योंकि 8 सेल स्टेज है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो नीचे वाली सेल्स के इक्वल है, इक्वल साइज है। इक्वल साइज होने के बाद ऊपर वाली सेल के नीचे ही नीचे वाला सेल है, नीचे वाले सेल के ऊपर ही ऊपर वाला सेल है। इस टाइप का जब क्लीवेज होता है तो उसे हम बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। सीधी सी बात है, कैसे हुआ होगा ये विदलन। तो सबसे पहले एक क्लीवेज हुआ, एक सर्कुलर जाइगोट क्लीवेज हुआ बीच में से, सेंटर में से क्लीवेज हुआ कौन सा, मेरिडियोनल, खड़ा वाला है मेरिडियोनल हुआ, 2 सेल्स डिवाइड हुए। सेकेंड क्लीवेज भी कैसा हुआ, मेरिडियोनल। एक मैं बात कर रही हूँ, देखो डिफरेंस, एक मेरिडियोनल क्लीवेज ऐसे हो रहा है खड़ा, एक मेरिडियोनल उसी के 90 डिग्री एंगल पे दूसरा हो रहा है ऐसे। तो 4 सेल्स में डिवाइड कर देगा एक जाइगोट। और एक इक्विलेटरल क्लीवेज हो रहा है ऐसे, 4 सेल्स ऊपर 4 सेल्स नीचे, इक्विलेटरल है, इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटर से पास होगी और वहाँ से पास होने के कारण सेल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 क्लीवेज फर्स्ट मेरिडियोनल 90 डिग्री पे लंबे और एक इक्वेटोरियल, सेल्स डिवाइड हो गए। एग्जाम्पल देखेंगे इस क्लीवेज का, किस में देखने को मिलता है, तो स्पंजेस में मिल सकता है, सिलेंड्रेटा में मिल सकता है, इकाइनोडर्म्स में मिल सकता है। इकाइनोडर्म्स में स्पेशली सी अर्चिन की मैं बात करती हूँ तो उसमें देखने को मिले। तो ये बात हुई हमारे रेडियल क्लीवेज की। अब रेडियल क्लीवेज के बाद जब आप आते हो
तो हमारा आता है अब स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल विदलन, और स्पाइरल को आप बोल सकते हो सर्पिल आकार। तो यही देखते हैं स्पाइरल विदलन। सेकेंड टाइप का आ जाएगा स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रेडियल जैसा है, बस घूम जाएगा, वो सर्पिल आकार की तरह घूम जाएगा। तो जो ऊपर वाला सेल है ऐसे सेल्स दिखेंगे, इक्वल नहीं दिखेंगे, वो सेल्स ऐसे दिखेंगे। वही 8 सेल अवस्था है लेकिन सेल्स इक्वल नहीं दिखेंगे, अनइक्वल दिखेंगे, क्योंकि घुमाव हो गया। और उस घुमाव के कारण जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमें ये 4 सेल्स तो दिख जाएंगे ऐसे, लेकिन इन 4 सेल्स के बीच में छोटे छोटे सेल्स भी दिखेंगे, और बीच में दिख रहे हैं, देखो जहाँ पे ये सेल है उसके बीच में ये, जहाँ पे ये है उसके, इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में, यानी कि क्या हुआ एक्चुअल में, डिवीजन अनइक्वल भी हुआ, ठीक है, असमान प्रकार का भी हो रहा है, और घूम भी गया तो सर्पिल आकार हो गया, स्पाइरल हो गया, है बिल्कुल रेडियल जैसा, ठीक है। होना ऐसे एक के ऊपर एक चाहिए था पर घूम गया क्योंकि, ठीक है। तो ये स्पाइरल क्लीवेज हो जाएगा, सर्पिल आकार क्लीवेज विदलन हो जाएगा। ये सेल्स छोटी हैं, ए बी सी डी मार्क कर दो, ये सेल्स बड़ी है, ए बी सी डी मार्क कर दो। तो ऊपर से देखने पे भी हमें दोनों टाइप की कोशिकाएं दिख रही हैं, 8 सेल्स दिख रहे हैं, वहाँ हमें सिर्फ 4 दिख रहे थे अपर व्यू से, ऊपर से देखने पे यहाँ पे क्योंकि एक के नीचे एक नहीं है तो दिख रहे हैं 8 सेल दिख रहे हैं ऊपर से, और ऐसे तो दिखेंगे ही 8 सेल। एग्जाम्पल इनका मैं बात करूँ तो मॉलस्का, नेमाटियंस इसके एग्जाम्पल्स रहते, प्लेनेरिया इनके एग्जाम्पल रहेंगे। और क्योंकि स्पाइरल है, मूवमेंट है, घुमाव देखने को मिलता है, तो घुमाव की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 2 टाइप से घुमाव हो सकता है, ये क्लीवेज 2 टाइप से हो सकता है। एक हो जाएगा डेक्स्ट्रल घुमाव, एक हो जाएगा सिनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल उस स्पाइरल क्लीवेज को बोलेंगे जहाँ पे राइट हैंडेड, राइट साइड में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर राइट हैंडेड रोटेशन है, क्लॉक जैसे घूमती है, ऐसे अगर घुमाव होता है तो डेक्स्ट्रल है। सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज कब है, जब लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड के साथ साथ घुमाव कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक जैसे चलती है उसके उल्टा। क्लॉक मेरी ऐसे चल रही है तो मैं ऐसे जब घूम जाए तो समझ लो ये सिनिस्ट्रल है। तो डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल इस तरह से 2 टाइप के क्लीवेज देखने को मिले। अब तीसरी बात करेंगे हम बाई रेडियल क्लीवेज की। तो बाई रेडियल क्लीवेज देखोगे, द्विअरीय विदलन, थर्ड बाई रेडियल, या जिसे बोलते हो आप द्विअरीय विदलन, बाई रेडियल क्लीवेज। सीधी सी बात है, मिलेगा किसके अंदर, एग्जाम्पल किसके अंदर रहेंगे, ये टीनोफोरा में मिल सकता है, और इनमें सारे इक्वल डिविजन्स नहीं होते हैं, इनमें ऑरेंज की जो फांक होती है वैसे डिविजन्स होते हैं, अंदर एक टायर होता है 4 सेल्स का, उसके बाहर एक टायर होता है 4 सेल्स का। तो कुछ ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा, अंदर 4 सेल्स, बाहर 4 सेल्स, और स्पाइरल जैसा दिख रहा है लेकिन एक सेल के बाहर दूसरा सेल है। स्पाइरल में हमें बीच में दिख रहा था, यहाँ पे हमें बीच में नहीं दिखेगा, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, इसके बाहर ये, साइड में नहीं है, नीचे नहीं है, बाहर है, और सारे सेल्स लंबे लंबे होते हैं, जैसे ऑरेंज की फांकें होती है लंबी लंबी, उस तरह से दिखाई देते हैं हमें सारे सेल्स। इसमें ऐसा वाला क्लीवेज ही नहीं है, इक्विलेटरल है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा ये देखने वाली बात है, सबसे पहले 2 मेरिडियोनल क्लीवेज हुए होंगे ऐसे 90 डिग्री पर,
और फिर इन्हीं मेरिडियनल क्लीवेज में वर्टिकल क्लीवेज हुए। देखो पहले डिवाइड क्या हुआ, ऐसे मेरिडियनल क्लीवेज 90 डिग्री पे, ऊपर व्यू अपर व्यू देख रहे हैं। अब इसी में वर्टिकल क्लीवेज हुआ तो ये ऐसे लंबा डिवाइड हो गया, ये ऐसे लंबा, ये ऐसे लंबा, ये ऐसे लंबा। तो ऐसे लगेगा 4 सेल्स अंदर हैं और उन्हीं 4 सेल्स के बाहर 4 सेल्स और हैं। 2 होल्स दिखेंगे, 2 सर्कुलर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, 4 अंदर 4 उसके बाहर, ऐसे रिंग्स दिखेंगे, 2 लेयर्स दिखेंगी, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, तो इस तरह का क्लीवेज जहाँ देखने को मिलेगा वो कहलाएगा बाई रेडियल क्लीवेज। अब लास्ट टाइप का जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज बचता है हमारा वो हो जाएगा बाईलेटरल। बहुत कॉमन है, ट्यूनिकेट्स हमारे अंदर भी, कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा, बाईलेटरल। फोर्थ टाइप ऑफ क्लीवेज बाईलेटरल। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल इसका पहले लिख लेते हैं। ट्यूनिकेट्स में मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स बोलूँगी या मैमल्स बोलूँगी, ऐसा क्लीवेज मोस्टली देखने को मिलेगा। कॉर्डेटा में भी, किस में, मैमल्स में। ठीक है, तो ट्यूनिकेट्स में, मैमल्स में हमें इस टाइप का क्लीवेज देखने को मिल सकता है। प्लस एम्फिऑक्सस अपन देखते हैं, लैंसलेट टाइप का होता है, उसमें भी ये दिख सकता है, लेकिन मेनली हम बात करेंगे मैमल्स की। हमारे अंदर बात करेंगे बाईलेटरल क्लीवेज। बाईलेटरल क्लीवेज को हम 4 सेल स्टेज में ही पहचान लेते हैं। सीधी सी बात है, वहाँ हमने देखा था 8 सेल स्टेज तक हम पहचान रहे हैं, यहाँ इस वाले क्लीवेज को मैं 4 सेल स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लूँ। 4 सेल बने, 1 2 3 4, इसमें ही मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। 2 सेल्स ऊपर वाले बड़े होते हैं, नीचे वाले 2 सेल्स फॉर्मेशन में छोटे होते, साइज में छोटे होते। तो सीधी सी बात है, इस टाइप के डिवीजन में 2 सेल्स बड़े होंगे, 2 सेल्स छोटे होंगे। लार्ज सेल्स, लार्ज ब्लास्टोमेयर्स और स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये डिवीजन हो कैसे रहा है, बाकी सारे डिवीजन तो हमने देखे, ये डिवीजन कैसे हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, इक्विलेटरल डिवीजन, बीच में से सेंटर में से एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला। अब इसी में एक मेरिडियनल डिवीजन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और यहाँ पर भी एक डिवीजन हो रहा है। तो जब इस टाइप का डिवीजन हमें ऑब्जर्व होगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 सेल्स लार्ज, 2 सेल्स स्मॉलर बन रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट बाईलेटरल क्लीवेज होगा। सो 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व किए, एंड ये सारे पैटर्न्स हैं। सो थैंक यू।